हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 13.2। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 13.1 कर लिया है। आइए आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 13.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो ये जो फिगर है ये ऑलरेडी गिवन है कि ये एक पैरेललोग्राम है। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी यूज। क्या फाइंड करना था इसमें, देखिए ए डी फाइंड करना था। ए डी कहाँ है, ए डी देखिए, ए डी पैरेललोग्राम के कुछ प्रॉपर्टीज क्या है, उसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो ये साइड क्या है, 6 है, तो ये क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो ए डी 6 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, रीजन है। डी सी क्या है, देखिए डी सी, वेयर इज डी सी, देखिए ये लाइन जो है डी सी है, इसके ऑपोजिट में कौन साइड है, ए बी, कितना है 9, तो ये कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो डी सी इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, रीजन क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन ए पैरेललोग्राम, ठीक है। एंगल डी सी बी फाइंड करना है। डी सी बी कहाँ है, देखिए डी सी बी, माने ये एंगल फाइंड करना है, ये एंगल फाइंड करना है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री होता है, मतलब इस एंगल को और इस एंगल को प्लस करने पे 180 मिलना चाहिए। तो ये 120 है, तो ये कितना होना चाहिए, 60। क्यों, रीजन देखिए क्या है, एंगल डी सी बी एंड सी बी ए आर सप्लीमेंट्री, मीन्स 180 डिग्री। एंगल ए डी सी, देखिए ए डी सी कहाँ है, ए डी सी, ये एंगल फाइंड करना है। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो इसका ऑपोजिट एंगल कौन है, 120, तो 120 ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी कहाँ है, देखिए डी ए बी, मतलब ये एंगल, इस एंगल का ऑपोजिट एंगल कौन है, वो अभी आपने निकाला था ना 60 डिग्री। तो डी ए बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, डी ए बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। ऑपोजिट एंगल का प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो, या फिर एडजेसेंट एंगल का प्रॉपर्टी से ये एंगल और ये एंगल का सम क्या होगा, 180 होना चाहिए। तो ये कितना था, 120 था, तो ये कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए, ठीक है। ओ सी, देखिए ओ सी, ये ओ ये सी, ये मेजरमेंट कितना है, 7, तो ये मेजरमेंट भी 7 ही होगा। क्यों, ओ बाइसेक्ट ए सी, ये जो ओ है वो ए और सी को बाइसेक्ट करता है। जब कभी भी लाइन को बाइसेक्ट होता है तो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होता है। तो ये 7 है, तो ये भी 7 होगा। इससे आपका ओ सी 7 सेंटीमीटर निकल गया। सिमिलरली ओ बी, सिमिलरली देखिए ओ बी मतलब ये यहाँ देखिए लाइन जो बी डी है उसको बाइसेक्ट कौन कर रहा है, ओ बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये यदि 5 है तो ये क्या होगा, ये भी 5 होगा, ये निकल गया। एंगल डी ए बी प्लस सी डी ए, तो डी ए बी देखिए कहाँ है, डी ए बी मतलब ये एंगल, सी डी ए मतलब ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या है, एडजेसेंट एंगल है। पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इस तरह से देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, इसे कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ये जो फिगर है ये एक पैरेललोग्राम है, इसको एक काम करते हैं, पहले नेम कर देते हैं। जैसे ये फिगर जैसे पी क्यू आर एस, क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है। हम लोग को फाइंड करना है एक्स वाई जेड फाइंड करना है। ये एंगल 120 है, तो ये एंगल कितना होगा, 60 होगा। एक काम करते हैं, इस एंगल को एक नेम दे देते, एक नाम दे देते ए। तो यहाँ से देखिए क्या मिला, सबसे पहले 120 प्लस ए इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, लीनियर पेयर। इससे ए का वैल्यू कितना मिला, 60 मिला। अब आप एक बात बताइए, यदि ये 60 है तो x 60 होना चाहिए। पैरेललोग्राम का ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, तो इससे x इक्वल्स टू 60 डिग्री आ गया, ये 60 मिल गया। पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है, मतलब x प्लस जेड इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। उसमें x कितना है, 60 है, तो z कितना होगा, 180 माइनस 60 विच इज इक्वल्स टू कितना, 120, ठीक है। तो z मिल गया, x मिल गया। y देखिए, z y का ऑपोजिट है, तो y इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, एंगल z, एंगल y इक्वल्स टू एंगल z। तो एंगल z कितना निकाला आपने, 120, तो ये y कितना होना चाहिए, 120। क्यों, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स है। इस तरह से देखिए ये फाइंड हो गया। इस क्वेश्चन में आइए, ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ध्यान से देखिए ये एंगल 30 डिग्री इसका इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल। ये एंगल का इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल। तो सबसे पहला तो z मिल गया आपको, तो z इज इक्वल्स टू क्या, 40 डिग्री।
क्यों? ऑल्टरनेट एंगल, ये मिल गया। अच्छा अब देखिए इस ट्रायंगल में ये यदि 100 है तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? 80 होगा। तो इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? DOC। तो एंगल DOC क्या होगा? 180 माइनस 100 इक्वल्स टू कितना? 80। तो ये एंगल 80 मिल गया आपको। इस ट्रायंगल में देखिए DOC में, इन ट्रायंगल DOC में y प्लस 80 प्लस 40, y प्लस 80 प्लस 40 इक्वल्स टू कितना? 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो 80 प्लस 40 कितना? 120। तो y इज इक्वल्स टू कितना? 180 माइनस 120 विच इज इक्वल्स टू कितना? 60 डिग्री। तो y मिल गया आपको, z मिल गया, x निकालना है, x निकालना है। यहाँ पे देखिए ये एंगल 30 था तो इसका ये 30 है अल्टरनेट एंगल। इस ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल BOC में देखिए, तो इन ट्रायंगल BOC में ये 100 है प्लस x प्लस 30 इक्वल्स टू कितना? 180। इससे देखिए x इक्वल्स टू क्या हुआ? 180 माइनस 130, x इक्वल्स टू कितना मिला? 50 डिग्री। इस तरह से देखिए आपने x y z निकल गया। थर्ड पार्ट देखिए, इस फिगर में हम लोग को x y z फाइंड करना है। काफ़ी सिंपल है, देखिए ध्यान से देखिए क्या है। ABCD एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये एंगल यदि 120 है तो ये एंगल भी कितना होना चाहिए? 120 होना चाहिए, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स है। तो उससे आपको y मिल गया। तो y इज इक्वल्स टू कितना? 120 डिग्री। अच्छा अब आप देखिए ये एंगल तो मिल गया, ये 35 है, x मिल जाएगा। ये एक ट्रायंगल है ना, ABC एक ट्रायंगल है। तो आप बोल सकते हो इन ट्रायंगल ABC में y का वैल्यू कितना था? 120 प्लस 35 और ये प्लस x इक्वल्स टू कितना? 180। 120 प्लस 35 कितना हुआ? 155 प्लस x इक्वल्स टू कितना? 180। इससे x का वैल्यू क्या आएगा? देखिए 180 माइनस 155, तो ये हो गया आपका 25, 60 हाँ 25। तो ये 25 किसका निकला? x का निकला। x और y मिल गया आपको, z चाहिए था। अब ये वैल्यू चाहिए था आपको, ये पता है, ये पता है, ये निकालना है। ये 35 है तो ये वैल्यू भी 35 होगा, ऑल्टरनेट एंगल है, ये एंगल भी ऑल्टरनेट एंगल है। अब इस ट्रायंगल में देखिए ADC एक ट्रायंगल है। तो इन ट्रायंगल ADC में z आपको फाइंड करना था, z प्लस 120 प्लस ये कितना है? 35 इक्वल्स टू कितना? 180। तो यहाँ से देखिए z प्लस ये कितना हो गया? 155 हो गया इक्वल्स टू 180। फिर z इज इक्वल्स टू 180 माइनस 155, फिर z इज इक्वल्स टू कितना? 25। इस तरह से आपने ये z फाइंड कर लिया, ये z फाइंड कर लिया। तो x y z ये क्वेश्चन का फाइंड हो गया। अब आइए इसका फोर्थ पार्ट में। इस फोर्थ पार्ट में देखिए ये 70 है तो ये एंगल भी 70 होगा, ऑपोजिट एंगल्स है। तो z इज इक्वल्स टू कितना? 70 डिग्री। तो ये मिल गया 70। अब देखिए ये 67 है, ये 70 है, तो हम लोग ये एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो ये एंगल क्या बोलेंगे हम लोग? BCA। तो एंगल BCA फाइंड कर लेते हैं। तो BCA फाइंड करने के लिए क्या करना होगा? 1, ये पूरा सम कितना है? ट्रायंगल का सम कितना था? एंगल का 180 था, उसमें से इन दोनों का सम को माइनस कर दीजिए। तो कितना आ गया? 70 प्लस 67 कितना हो गया? 137। 137 इसमें से माइनस कर देते हैं तो यहाँ से कितना आया? देखिए 43। तो ये जो 43 मिला वो क्या मिला? इसका एंगल मिल गया, 43 मिल गया। फिर देखिए ये और ये मिला के क्या हो रहा है? एक लीनियर पेयर बना रहा है। तो 43 प्लस y इज इक्वल्स टू कितना? 180। इससे y मिल जाएगा आपको 180 माइनस 43, 10 माइनस 3 कितना? 7, 7 माइनस 4 कितना? 3, 137 डिग्री। तो ये y आपको मिल गया 137 डिग्री। z मिल गया, y मिल गया, x निकालना था।
x निकालना था। अब देखिए ये एंगल, अब x जो निकालना है ये कैसे निकलेगा, ये इसका ऑल्टरनेट एंगल है, ये इस एंगल का ऑल्टरनेट एंगल है, तो ये यदि 43 है तो ये भी 43 होगा, x इज इक्वल्स टू 43 डिग्री। इस तरह से देखिए आपने एक्स वाई जेड निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, two adjacent sides of a parallelogram are in the ratio 5:7 and if the perimeter of a parallelogram is 72 centimeter, find the length of its side। काफी सिंपल है, एक रफ एक ऐसे डायग्राम हम लोग पैरेललोग्राम का बना लेते हैं। सोचिए एक पैरेललोग्राम है, ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। क्या गिवन है, एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम्स आर इन द रेशियो 5:7। मतलब सोचिए ये यदि 5x है तो ये कितना होना चाहिए, 7x होना चाहिए, 7x होना चाहिए। ये हम लोगों ने इसके एडजेसेंट साइड्स को लेट कर लिया, रेशियो क्या था 5:7 का था, तो ये 5x तो ये क्या 7x। पैरेललोग्राम का एक प्रॉपर्टी क्या है, इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो ये 5x होगा तो ये 5x होगा, ये 7x होगा तो ये भी 7x होगा। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 72। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, सम ऑफ इट्स ऑल साइड्स, सम ऑफ इट्स ऑल साइड्स। तो यहाँ पे जो रेशियो था वो रेशियो क्या था आपका 5:7 था। कॉमन मल्टीपल आपने x लिया, तो लेट द कॉमन मल्टीपल, लेट द कॉमन मल्टीपल भी x। पेरीमीटर कितना था 72 सेंटीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ इट्स ऑल साइड, सम ऑफ इट्स ऑल साइड्स मतलब क्या हो गया 7x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 5x इक्वल्स टू कितना 72। 5 प्लस 5 10 और ये 14 24, इसका मतलब ये 24x इक्वल्स टू 72। तो x इक्वल्स टू क्या 72/24 मतलब 3 सेंटीमीटर, ये x का वैल्यू आया। हमें क्या निकालना था, साइड निकालना था। 7x 7 3 से कितना 21, 5 इंटू 3 कितना 15, 7 3 से 21, ये कितना 15। बस तो साइड्स इसके क्या हुए, इसके साइड्स जो हुए वो हुआ 21 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, फिर आपका 21 सेंटीमीटर और ये आपका 15 सेंटीमीटर। इस तरह से देखिए कितना इजीली हम लोगों ने ये सम्स कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम्स आर इन द रेशियो 4:5। अभी तक जो भी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा उसमें क्या सीखा है, पैरेललोग्राम के कभी भी दो एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। पैरेललोग्राम में दो एडजेसेंट एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। यहाँ पे वो दो एंगल का रेशियो दिया हुआ है, तो रेशियो ऑफ टू एडजेसेंट एंगल क्या है, देखिए रेशियो दिया हुआ है आपका 4:5 है। लेट द कॉमन मल्टीपल भी x ले लीजिए, लेट द कॉमन मल्टीपल bx। इससे क्या हुआ, ये 4x प्लस 5x इक्वल्स टू कितना 180, मतलब 9x इज इक्वल्स टू 180, x इज इक्वल्स टू कितना 20, x 20 निकल गया। आपको क्या था बताना था, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। मतलब ये यदि पैरेललोग्राम है तो इसके दो एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से हुए, ये हुआ एडजेसेंट एंगल्स। रेशियो क्या था 4:5 का था, तो ये 4x ये 5x, इसका ऑपोजिट एंगल तो यही है 5x, इसका ऑपोजिट एंगल ये 4x, ये इसके एंगल्स हुए। तो एंगल्स क्या होंगे, तो देयरफॉर एंगल्स इक्वल्स टू x 20 है, x यदि 20 है तो 25 से कितना 100, ये 100 है तो ये भी 100 होगा। 4 इंटू 20 कितना 80, ये 80 है तो ये एंगल भी 80 होगा। तो इसके एंगल्स क्या हुए, इसके एंगल्स 100 डिग्री, 80 डिग्री, 180, फिर 100 और 80, बस यही तो करना था। सो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम, गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। आइए ये काफ़ी सिंपल सा है, इस डायग्राम से रिलेट करके हम लोग इसको करते हैं। एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल C, देखिए ये एंगल A है, ये एंगल C है। बेसिकली हम लोगों ने पैरेललोग्राम में क्या पढ़ा है कि इसके ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं।
मतलब ये एंगल इस एंगल का इक्वल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बोला है एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू क्या 180 हो सकता है, चांसेस तो है। ये 90 भी हो सकता है, तो ये दोनों का सम 180 हो सकता है। यस, ये कंडीशन जो है यस है। दूसरा देखिए ए डी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ए डी इक्वल्स टू बी सी, तो ये 6 है, ये 6 है। ए डी इक्वल्स टू बी सी है। ए बी कितना है 5 है, ए बी कितना है 5 है। अच्छा, बी सी फिर क्या बोल रहा है 4.5, फिर बी सी 4.5, कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये आपका हो गया नो, ये हो गया नो। एंगल बी 80 डिग्री, एंगल डी 70 डिग्री, एंगल बी 80 डिग्री, एंगल डी 70 डिग्री, नहीं हो सकता है। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये नो। एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री, यस हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि एडजेसेंट एंगल का सम जो होता है पैरेललोग्राम में क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो ये रीजंस मैंने नहीं लिखा, जो आप अपने से लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ भी मिसिंग एंगल्स निकालने हैं। पहला फिगर देखिए क्या है, इसमें एक्स वाई जेड फाइंड करना है। आइए इसको करते हैं। ये एंगल 70 डिग्री है, पहला काम क्या करेंगे हम लोग, ये एंगल को फाइंड कर लेंगे, ये एंगल फाइंड कर लेंगे। अब ये एंगल क्या है एच ओ पी, तो यहाँ से देखिए एंगल एच ओ पी इक्वल्स टू क्या होगा, इन दोनों का सम क्या है 180 है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं 180 माइनस 70 विच इज़ इक्वल्स टू कितना 110 डिग्री। तो ये एंगल हम लोगों ने 110 डिग्री निकाल लिया। अब आप ध्यान से देखिए, ये 110 x के बराबर होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, एच ओ पी ई पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। रीज़न क्या है, ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, पूरा लिखिएगा आप। तो x मिल गया आपको 110 डिग्री मिल गया। अच्छा ये देखिए y, ये 40 है तो ये भी 40 होगा, ऑल्टरनेट एंगल। एंगल y जो है वो 40 डिग्री होगा, 40 होगा। रीज़न क्या है, ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल। अच्छा, इससे y मिल गया। अब z देखिए, z हम लोग ढूंढ सकते हैं, इस ट्रायंगल को यूज़ करेंगे एच ओ पी, इन ट्रायंगल एच ओ पी, इन ट्रायंगल एच ओ पी, एच ओ पी में ये 110 है, ये 40 है, तो 110 प्लस 40 प्लस z इक्वल्स टू कितना 180, 180। ये प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी, सम एंगल प्रॉपर्टी। इससे क्या हुआ 150 प्लस z इज इक्वल्स टू 180, और ये z इक्वल्स टू कितना 30 डिग्री। तो इस तरह से देखिए x y z हम लोगों ने इस पार्ट का निकाल लिया। अब आइए इस क्वेश्चन में आइए, यहाँ ये स्ट्रेट लाइन को देखिए पहले, ये स्ट्रेट लाइन 80 प्लस 60 प्लस x 180 होना चाहिए, x प्लस 60 प्लस 80 इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन स्ट्रेट लाइन, रीजन स्ट्रेट लाइन। अच्छा, इससे x का वैल्यू क्या मिलेगा 180 माइनस 140 विच इज इक्वल्स टू कितना 40 डिग्री। तो x तो मिल गया, x मिल गया आपको 40 डिग्री। अच्छा, अब देखिए y और z निकालना है आपको, y और z निकालना है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये 40 डिग्री जो है ये ऑल्टरनेट एंगल बना रहा है, z इक्वल्स टू 40 डिग्री होना चाहिए, z 40 डिग्री के बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल बना रहा है। देखिए ध्यान से, z बन रहा है, z बन रहा है, तो आप बोलेंगे क्या z इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, 40 डिग्री। रीज़न क्या था, ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल। इससे z मिल गया, y चाहिए था, ये ट्रायंगल यूज़ कर लीजिए। कौन सा ट्रायंगल, EOP, इन ट्रायंगल EOP। इस ट्रायंगल में देखिए 60 प्लस 40 प्लस y, 60 प्लस 40 प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इससे y का वैल्यू क्या मिलेगा 180 माइनस 100 विच इज इक्वल्स टू 80 डिग्री।
इस तरह से देखिए इसका एक्स वाई जेड निकल गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ भी हम लोग वही मिसिंग लेटर फाइंड करना है, एक्स और वाई फाइंड करना है। इसका पहला फिगर को देखिए, सबसे पहला तो ये TURN क्या है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, बस उसको कंपेयर ही तो करना है। 4x प्लस जेड इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 28 होना चाहिए। तो ये 4x प्लस जेड इज इक्वल्स टू 28। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल है। अच्छा, ये z नहीं होना चाहिए, 4x, तो ये 4x प्लस 2 है, 4x प्लस z नहीं था, ये 4x प्लस 2। तो ये 4x प्लस 2 इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 28 होना चाहिए, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स है, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो इससे देखिए क्या मिला, 4x इज इक्वल्स टू 28 माइनस 2 कितना, 26। x इक्वल्स टू फिर क्या हो गया, 26/4, 2 से रिड्यूस कर दीजिए, 13/2 मतलब 6.5 सेंटीमीटर। ये क्या मिला, x मिला। y फाइंड करना है, तो ये साइड का इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 5y माइनस 1 इक्वल्स टू कितना, 24 माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इससे देखिए 5y इज इक्वल्स टू कितना, 25। इससे y का वैल्यू क्या मिलेगा, 25/5 कितना, 5 सेंटीमीटर। इस तरह से देखिए आपने इसका x और y फाइंड कर लिया। y 5 सेंटीमीटर है, x 6.5 सेंटीमीटर है। इसका ये सेकंड पार्ट में देखिए, ये जो पॉइंट O है ये क्या है, ये सेंटर है, ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये O जो है BR को बाइसेक्ट कर रहा है। तो आप पहले लिख दीजिए O बाइसेक्ट BR एंड NU इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब ये है कि दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए x प्लस 3 इज इक्वल्स टू कितना, 18। x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 18, x प्लस 3 इक्वल्स टू 18। इससे x का वैल्यू कितना मिला, 18 माइनस 3 15, x मिल गया आपको 15 मिल गया। अब देखिए x प्लस वाई, दूसरा क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना, 20। यहाँ x का वैल्यू हम लोगों ने पहले फाइंड कर लिया है। तो 15 प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना, 20। तो y इक्वल्स टू कितना, 20 माइनस 15 5। तो इस तरह से देखिए y कितना मिला, 5 मिला, x कितना मिला, 15 मिला। आपने x y दोनों फाइंड कर लिया। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इन द फॉलोइंग फिगर ABCD एंड PQRS आर पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। जब ABCD एक पैरेललोग्राम है तो इसका ये 120 और ये एंगल, ये दो एडजेसेंट एंगल है, तो ये दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये यदि 120 है तो फिर ये क्या होगा, 60 होगा। अब इसको ध्यान से देखिए, PQRS एक पैरेललोग्राम है, PQRS पैरेललोग्राम है, तो उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए, तो ये 50 है, तो ये कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए। आपको x फाइंड करना था, ये ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से, देखिए सम एंगल प्रॉपर्टी से आप इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं, बस थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। क्या है, ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है, ABCD। तो फिर दिस एंगल प्लस दिस एंगल 120 प्लस दिस एंगल, तो इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, ABC। एंगल ABC इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। इससे एंगल ABC क्या मिला, एंगल ABC 180 माइनस 120 60 डिग्री मिल गया, ये वाला एंगल मिल गया, ये एंगल मिल गया। फिर देखिए PQRS ये एक पैरेललोग्राम है, तो PQRS इज ए पैरेललोग्राम। तो ये एंगल का इक्वल है, तो ये एंगल कौन सा एंगल हुआ, SPQ। एंगल SPQ इज इक्वल्स टू 50 डिग्री।
रीजन ऑपोजिट एंगल, रीजन ऑपोजिट एंगल्स। अच्छा, अब ये यहाँ पे आप एक पॉइंट दे दीजिए O, तो इन ट्रायंगल POB, इन ट्रायंगल POB 50 + 60 + x, 50 + 60 + x इज इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो x इक्वल्स टू 180 - 110 विच इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो यहाँ पे x का वैल्यू जो मिला वो कितना मिला, 70 डिग्री मिला। तो x का वैल्यू 70 डिग्री। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड डायगोनल इंटरसेक्ट एट O। ये डायगोनल BDAC इंटरसेक्ट एट O, और ABCD क्या एक पैरेललोग्राम है। फाइंड करना है आपको CAD, ACD और ADC। देखिए सबसे पहला क्या था, CAD फाइंड करना है। ये CAD कहाँ है, देखिए CAD, ये एंगल आपको फाइंड करना था। यहाँ पे ये एंगल गिवन है, क्या करेंगे हम लोग, देखिए एंगल CBD, CBD कहाँ है, देखिए CBD इक्वल्स टू क्या 46 इक्वल्स टू ADB, ADB देखिए ADB, तो ये एंगल का इक्वल है, ये एंगल का इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि AD पैरेलल टू BC है, AD पैरेलल टू BC है। तो उससे क्या मिल गया आपको, ADB 46 मिल गया, ADB 46 मिल गया, ADB। तो ये एंगल 46 मिल गया, ये 68 पता है, तो ये एंगल हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ये एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो ADO इसको फाइंड कर लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ADO में देखिए क्या है, CAD, तो CAD दिस एंगल, ADB दिस एंगल प्लस 68 इक्वल्स टू क्या 180 डिग्री, दिस एंगल प्लस दिस इक्वल्स टू 180 डिग्री। उससे देखिए CAD मिल गया, CAD कितना मिला 66 मिला, CAD। तो ये पहला पार्ट CAD 66 ये मिल गया। सेकेंड पार्ट में देखिए क्या था, ACD निकालना था, ACD, तो ACD, तो ये पार्ट हम लोग को निकालना है। क्या करें, DOA प्लस एंगल DOC, तो देखिए DOA कहाँ है, DOA दिस पार्ट, DOC तो दिस पार्ट, इन दोनों का सम क्या होगा 180 होगा। उससे देखिए आपने DOC निकाल लिया 180 - 68 112, तो DOC मतलब ये एंगल मिल गया आपको। अब ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, तो ये एंगल आप निकाल सकते हैं। इन ट्रायंगल DOC में आपने क्या फाइंड किया, देखिए यहाँ से आपने ACD फाइंड कर लिया, ACD मतलब ये एंगल फाइंड कर लिया, ये एंगल पता था, ये एंगल पता था, ये एंगल निकाल लिया आपने। तो ये एंगल कितना निकला 38 निकल गया। अच्छा, इसके बाद देखिए ADC निकालना है, ADC मतलब इसका और इसका, इन दोनों का सम चाहिए, इन दोनों का सम चाहिए। तो इन दोनों के सम में एक तो 30 डिग्री आपको पहले से पता है, और ये एंगल निकालना था। तो ये एंगल क्या था, ADO, तो ADO भी हम लोगों ने निकाला है, ADO भी हम लोगों ने निकाला था 46। तो ये 46 + 30 क्या हो गया 76 हो गया। बस ये एंगल्स फाइंड हो गए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम, परपेंडिकुलर DN and BP are drawn, BP and DN are drawn on diagonal AC diagonal है। Prove that triangle DCN is congruent to triangle BAP। तो आपको जो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं वो क्या है, DCN। तो देखिए ये DCN, ये ट्रायंगल BAP, ये ट्रायंगल, मतलब ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। सबसे पहले देखिए ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो इसके ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होंगे, तो इन ट्रायंगल DCN एंड ट्रायंगल BAP, इन दोनों ट्रायंगल में सबसे पहला चीज़ तो ये साइड्स इक्वल है, मतलब आप बोल सकते हो AB इज इक्वल्स टू DC। क्यों, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये हो गया। अच्छा, ये एंगल यदि 90 है तो ये भी तो 90 होगा,
ये 90 है तो ये भी तो 90 होगा। तो फिर आप ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल में ये एक 90 डिग्री है, इस ट्रायंगल में ये भी एक 90 डिग्री है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये एंगल का इक्वल है। तो ये एंगल कौन सा एंगल हुआ? DNC। एंगल DNC इज इक्वल्स टू एंगल BPA। एंगल BPA। रीजन राइट एंगल, रीजन क्या है? राइट एंगल है, ठीक है। दो कंडीशन मिल गया। तीसरा कंडीशन देखिए, ये एंगल का इक्वल है, क्यों? क्योंकि ये इसका पैरेलल है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल DCN, एंगल DCN इक्वल्स टू एंगल PAB, एंगल PAB। रीजन ऑल्टरनेट एंगल, रीजन क्या हुआ? ऑल्टरनेट एंगल हो गया। तो तीन कंडीशंस तो आपको मिल गए, तो फिर आप बोलेंगे ट्रायंगल DCN इज कॉन्ग्रुएंट टू अनदर ट्रायंगल BAP। ये किस कंडीशन से हुआ? दो एंगल एक साइड के कंडीशन से हुआ, साइड एंगल इस कंडीशन से हम लोगों ने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। तो पहला पार्ट तो ये हो गया। दूसरा पार्ट में क्या प्रूव करना था? AN इक्वल्स टू CP। AN इज इक्वल्स टू CP। इसको प्रूफ करना था कि ये और ये इक्वल है। डेफिनेटली जब ये ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो साइड भी एक दूसरे का इक्वल ही होगा। सो देयरफॉर AN इज इक्वल्स टू CP। रीजन वही है कि ट्रायंगल DCN इज परपेंडिकुलर टू ट्रायंगल BAP। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। सो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 11, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है? इन द एडजॉइनिंग फिगर ABC इज अ ट्रायंगल, ABC इज अ ट्रायंगल through A, B and C lines are drawn parallel to BC, CA and AB respectively, which forms a triangle PQR, देखिए PQR, ठीक है। show that twice of AB plus BC plus CA equals to PQ plus QR plus RP। ये हम लोग को प्रूफ करना है। सबसे पहला चीज देखिए, AB इन पैरेललोग्राम ABCR, देखिए कहाँ पे है? ABCR, ये पैरेललोग्राम है। इसके ऑपोजिट साइड्स कौन है? पैरेलल साइड्स ये दो है। जब ये दो पैरेलल साइड्स है तो AB इक्वल्स टू RC होगा, AB इक्वल्स टू RC। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम्स इक्वल होते हैं। ये हो गया। इन पैरेललोग्राम ABPC, देखिए ABPC ये पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम है। इसमें देखिए ये इसका पैरेलल है, तो यहाँ से फिर क्या मिला? AB इक्वल्स टू CP। अब ये इसको मैंने 1 कर लिया, इसको 2 कर लिया। फिर अब इन दोनों को जब ऐड किया तो AB प्लस AB, वाई AB प्लस AB इक्वल्स टू RC प्लस CP। तो RC प्लस CP क्या होता है? देखिए RC प्लस CP को हम लोग RP बोल सकते हैं, तो यहाँ से क्या मिला? RP मिला। ट्वाइस ऑफ AB इज इक्वल्स टू क्या मिला? RP मिला, ट्वाइस ऑफ AB। तो उसी तरह से देखिए, जब इसको देखा हमने तो इससे ये मिला। अब आप इसको देखो, AC ट्वाइस ऑफ AC, तो ट्वाइस ऑफ AC किसका होगा? PQ। तो ये PQ मिल गया। इसके बाद आप देखिए CB ट्वाइस ऑफ CB क्या होगा? RQ या QR। अब 3, 4, 5 को ऐड कर दीजिए, ट्वाइस ऑफ AB, ट्वाइस ऑफ AC, ट्वाइस ऑफ BC, 2 कॉमन है, AB प्लस BC प्लस CA आ गया, इक्वल्स टू क्या? ये तो एडिशन ही तो है, RP प्लस PQ प्लस QR। यहाँ लिख दिए। देखिए यही तो प्रूफ करना था। इस तरह से ये क्वेश्चन प्रूव हो गया और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।